प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु का दास फिर से आप सबों को बीच उपस्थित होया हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर से हम सबों को आज फिर से नए दिन से और जोर दिए हैं और एकत्रित करने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। मैं प्रभु का दास एक प्रभु का वचन लेके आया हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं प्रभु का वचन से देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, हम 3 बजे रात को क्यों जागते हैं और हमको किस लिए जागना चाहिए। हमारा अचानक 3 बजे रात में नींद हमें क्यों खुलता है, वह हमें कौन जगाता है और किस लिए हमको जागना चाहिए। हम सबों को जागना चाहिए 3 बजे रात को। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि 3 बजे रात को परमेश्वर का आत्मा जगाती है। 3 बजे रात में शुद्ध होता है, मौसम जो होता है, वातावरण साफ होता है और प्रभु का आत्मा मंडलाता है 3 बजे रात में, क्योंकि उस टाइम वातावरण बिल्कुल शुद्ध होता है। और 6 बजे के बाद भूतकाल आ जाता है, जो आप लोगों को पंडित लोग भी बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। 3 बजे रात में हमें आँख क्यों खुलता है। आइए हम इसी सवाल के लेके हम प्रभु का वचन से देखेंगे कि हम 3 बजे रात में क्यों खुलते हैं हमारा आँख और 3 बजे हमें क्यों जागना चाहिए। हालेलुया। आइए मैं देखेंगे वचन से उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 8 पद। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन को ठंडे समय वाटिका में फिरने का शब्द सुना, उसकी सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा का परमेश्वर के से छिप गया। यहोवा परमेश्वर से छिप गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आदम और उसका पत्नी या हवा, जब प्रभु ने उनको वृक्ष के वाटिका का आदनिकी वाटिका का वृक्ष के पास रहने के लिए बोला था, तो परमेश्वर का वचन उनको सुनाई दिया, आदम को और हवा को। तो उसको आज्ञा दिया हुआ था कि हम ठंडे समय में 3 बजे में घूमने फिरने आऊँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यह वचन दर्शाती है, तो इसीलिए हमें 3 बजे भोर को उठना चाहिए और जागना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। आइए मैं अगला वचन से देखेंगे। भजन संहिता 5 अध्याय उसका 3 पद। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझ सुनाई देगी। मैं भोर को तेरा प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हालेलुया। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, भजन संहिता में प्रभु का वचन हमें बता रही है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझ तक सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा, क्योंकि भोर को जो प्रार्थना होती है वह बहुत शक्तिशाली होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यस मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें भोर को प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु का जो नबी थे, भविष्यवक्ता थे, वह लोग 3 बजे रात को उठ के प्रार्थना किया करता था, क्योंकि रात का प्रार्थना बहुत शुद्ध होता है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं अगले वचन में देखेंगे। आयुब 42 अध्याय उसका 10 पद। जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना आयुब के पास पहले था उससे 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं प्रभु का
प्रभु का वचन हमें बता रही है कि प्रभु का दास जो अय्यूब था, उसके ऊपर बहुत सारा संकट था। वो बहुत धर्मी था, उसके ऊपर जितना था धन संपत्ति और परिवार वह सब नष्ट हो गए। फिर प्रभु से विनती किया और प्रभु ने उनको सारा धन संपत्ति खोया हुआ लौटा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके पास जितना भी था वह दोगुना उसके पास दे दिया। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं अगला वचन से देखेंगे। भजन संहिता 88 अध्याय उसका 13 पद। परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, सभी वचन जो है भोर को दर्शाती है, क्योंकि हमें प्रभु भोर को प्रार्थना करने के लिए हमें जगाते हैं और प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज़ द हालेलुया। आइए मैं अगला वचन से देखेंगे। भजन संहिता भजन संहिता 32 अध्याय उसका 6 पद। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जबकि तू मिल सकता है, और निश्चय जब जल के बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुँचेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन बता रही है कि हर भक्त तुझे ऐसे समय में प्रार्थना किया करे कि कोई भी जल हो, कोई भी आंधी हो, तूफान हो, कोई आकाश मार्ग से कोई भी संकट आने का हो तो भी उसके तक नहीं पहुंचेगी। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं अगला वचन से देखेंगे। गिनती 23 अध्याय उसका 19 पद। ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले, और वह आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वह झूठ बोले, और मनुष्य नहीं है वह कि अपनी इच्छा को बदले, क्योंकि ईश्वर जो है एक जैसा रहता है। ईश्वर का भी रूप नहीं बदलता, वह एक जैसा रहता है। इंसान रूप बदलता है, इंसान जो है गिरगिट की तरह रंग बदलता है, झूठ बोलता है, और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का हर प्रेरणा से रचा गया है। यह कोई साधारण किताबें नहीं हैं कि आप इसको झूठा साबित कर सके। प्रभु का वचन से निकला हुआ वचन है, प्रभु का हर शब्द से निकला हुआ वचन है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं अगला वचन में देखेंगे। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6 पद। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ऐसे मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके ऊपर जो विश्वास करने वाला है उसको विश्वास करना चाहिए कि वो है, तब उसको प्रतिफल देगा। क्यों नहीं देगा? वह ऐसा परमेश्वर है कि स्वर्ग का झरोखा खोल के और वह अपरंपार की बारिश करने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं अगले वचन से देखेंगे। यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 11 पद। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय करता हूँ वे हानि की ही नहीं वरना कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर जो कहते हैं वह करते हैं, वह झूठी वायदा न करते हैं।
यस मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कभी भी झूठा वायदा नहीं करते। वह तुमसे वादा करेगा आपसे और हमसे, वह पूरा करते हैं। वह प्रतिज्ञा का पालन करने वाला प्रभु है और परमेश्वर है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं अगला वचन से देखेंगे। रोमियो 4 अध्याय उसका 4 अध्याय 20 और 21 पद से देखेंगे। और न वो अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ रखता है। ऐसे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु परमेश्वर हर किए हुए प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वो सामर्थ रखता है। ऐसा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं अगला वचन से देखिए। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 19 पद। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घाटी को पूरा करेगा। हमारे प्रभु परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। वह ऐसा परमेश्वर है कि हर प्रतिज्ञा को पूरा करता है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप लोग इस वचन के साथ अगर कुछ नए सीखे होंगे, आप सबों को जीवन में प्रभु बहुत ताया से आशीष देने पाए। आज के लिए बस इतना ही, और मैं फिर कल मिलूँगा एक नए वचन के साथ और एक नया संदेश के साथ। आज के लिए बस आज तक इतना ही। मैं प्रभु का दास, फिर से मैं कल मिलेंगे। मैं चाहता हूँ आप सब हो लोग आज के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।